हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिल्वपत्रा स्टडी फोरम। जनरली हम स्टडी करते हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सिलेबस, और वही सीरीज में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो कि रिलेट करता है फर्स्ट यूनिट से, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को। जो मेजरिंग क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट यूनिट सिस्टम होता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो सिस्टम है एसआई यूनिट सिस्टम्स। और वही एसआई यूनिट सिस्टम आज यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले। बिफोर डिस्कशन मैं आप लोगों से स्मॉल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये डिस्कशन और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को कंटिन्यूसली विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जैसे कि पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज यानी डिस्टिंग्विश या फिर कंपेरेटिव पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस से जो डिनोट करते हैं उसे हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंशिएट है, उसे हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस में यूनिट्स बोलते हैं। और वो यूनिट सिस्टम जो होती है, वो यूनिट सिस्टम्स हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस होती है, जो सिर्फ तीन क्वांटिटीज को डिफाइन करती है। एक होती है लेंथ, एक होती है मास, और दूसरा होता है टाइम। तो वही तीनों पैरामीटर्स हम लोग ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और सेकंड हम लोग डिस्कशन करने वाले थे एसआई सिस्टम से। तो जनरली ये तीनों सिस्टम्स थी, तो तीनों सिस्टम्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं थी, और जनरली एक सीजीएस सिस्टम छोटे यूनिट्स अडॉप्ट करती थी, एफपीएस सिस्टम कोई अलग ही यूज करती थी, एमकेएस सिस्टम थोड़े से थी, और तीनों सिस्टम्स में सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज तीन ही थी, जो थी मास, लेंथ और टाइम वाला। तो वही ड्रॉबैक्स जो है, वो ड्रॉबैक्स इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में नलीफाई हो चुके हैं और एलिमिनेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कैलकुलेट करते हैं कि एसआई सिस्टम्स में हुआ क्या था। तो जनरली जो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स थी, उसकी जो 11th कॉन्फ्रेंस थी जो 1971 में हुई थी, उस 11th कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे यूनिट्स रिलेटेड चेंजेस होते हैं, और वही कॉन्फ्रेंस मेजरली एसआई सिस्टम की डेवलपमेंट की कहानी सुनाती है। वही एसआई सिस्टम जो 11th कॉन्फ्रेंस में होती है, वहां पर सब रूल्स सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, क्वांटिटीज सिंप्लीफाइड हो जाती है, यूनिट्स कैसे लिखते हैं, और पूरा क्लैरिफिकेशन उस टाइप के कॉन्फ्रेंस में मिलता है। और वहीं से हमारी इंटरनेशनल एसआई सिस्टम स्टार्ट्स होती है। जो इंटरनेशनल सिस्टम्स होती है वो क्लियरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक होता है कि फंडामेंटल यूनिट सिस्टम्स, और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट सिस्टम्स। सिंपली एसआई यूनिट सिस्टम्स दो क्लियर कट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें फंडामेंटल यूनिट सिस्टम्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, जो क्वांटिटीज किसी दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सब क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं। और जो क्वांटिटीज यूनिट वाइज या फिर रिप्रेजेंटेशन वाइज किसी दूसरे क्वांटिटी पर रिस्पॉन्सिबल है और डिपेंडेंट है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। सिंपली जो क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटीज हम लोग क्लियर कर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल पार्ट और सेकंड डिराइव्ड पार्ट। अब फंडामेंटल यानी कि डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस यानी कि लेंथ एक फंडामेंटल पैरामीटर है। लेंथ मेजरमेंट के लिए हमें लेंथ ही मेजर करनी है। या फिर मैं काउंट करता हूं ये एरिया, ये सरफेस एरिया काउंट करना है। ये पहली क्वांटिटी होती है लेंथ, और यहां पर मैं कंसिडर करता हूं एरिया। अब इस सरफेस का मुझे अगर एरिया काउंट करना है, तो मैं यहां पर पहले इस साइड की लेंथ काउंट करता हूं, फिर इस साइड की लेंथ काउंट करता हूं। अगर मुझे कोई दूसरी लेंथ डिराइव करनी है, काउंट करनी है, तो सपोज ये टाइप की लेंथ काउंटिंग के लिए जाती है। मुझे एरिया काउंटिंग के लिए दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है, मुझे क्या काउंट करना पड़ता है, लेंथ काउंट करनी पड़ती है। तो यही एग्जांपल में लेंथ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, यानी ये होती है फंडामेंटल पैरामीटर्स।
और दूसरी एरिया जो कि लेंथ काउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। मींस सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जो क्वांटिटी किसी चीज की मोहताज नहीं, उसकी डिपेंडेंसी नहीं किसी ऊपर, वो होती है फंडामेंटल। और दूसरी क्वांटिटी जो मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ये हो गया एक सिंपल लेंथ वाला पिरामिड। दूसरी एक क्वांटिटी हम लोग कंसिडर करते हैं मास। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है सपोज कुछ तो भी 10 kg है, और सेम ऑब्जेक्ट रिलेटेड मैं दूसरी क्वांटिटी को कंसिडर करता हूं डेंसिटी। ओके, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी होती है डेंसिटी। मास वॉल्यूम यानी कि केजी पर क्यूबिक मीटर। अभी यही डेंसिटी अगर मैं कंसिडर करता हूं तो डेंसिटी काउंटिंग के लिए मुझे चाहिए इसका मास कितना है, और इस मास ने कितनी स्पेस यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। वॉल्यूम भी दूसरी क्वांटिटी है, मास दूसरी क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी से फॉर्म होती है डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी ये क्वांटिटी डिपेंडेंट है मास और वॉल्यूम पर, यानी ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो मास है यहां पर ये किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहला जो डाउट होता है कि व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाट इज डिराइव्ड, तो क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ऐसे जो पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिक पैरामीटर्स जो इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट होते हैं, काउंटिंग में यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी क्वांटिटीज के साथ में हेल्प लेकर होती है, उस क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि दूसरे तरफ से आती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, तो कितनी क्वांटिटीज हम लोग एसआई सिस्टम में फंडामेंटल रखते हैं और कितनी क्वांटिटीज हम लोग एसआई सिस्टम में डिराइव्ड रखते हैं, ये हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट है उसकी 11th कॉन्फ्रेंस जो होती है 1971 वाली, उस कॉन्फ्रेंस में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो मेजर क्वांटिटीज है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अवेलेबल होती है, यानी टोटल 9 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखते हैं। और बाकी ये 9 क्वांटिटी छोड़ के जो पूरी फिजिक्स वाली क्वांटिटीज है वो उस 9 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि बेसिकली हम लोग एसआई सिस्टम में 7 मेजर क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसे फंडामेंटल कंसिडर करके एक्सेप्ट कर चुके हैं, और बाकी के जो पैरामीटर्स है, बाकी के जो टोटल पैरामीटर्स होते हैं, क्वांटिटीज होती है, उसे हम लोग डिराइव्ड बोलते हैं। तो उस पैरामीटर्स में, उस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्टेड जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम यहां पर डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग कंसिडर्ड करते हैं एसआई यूनिट सिस्टम की बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके यूनिट्स कौन से एडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी हम लोग कंसिडर करते हैं मास, सेकंड क्वांटिटी कंसिडर होती है लेंथ, थर्ड क्वांटिटी होती है टाइम। ये तीनों क्वांटिटीज हम लोग सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम्स की ही कंटिन्यू करते हैं, और ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। और यहां पर अब नए पैरामीटर्स एडजस्ट करते हैं, नए पैरामीटर्स अडॉप्ट होते हैं। टेम्परेचर, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट 6 नंबर पे आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
और 7th नंबर पे आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसे बोलते हैं हम लोग लाइट इंटेंसिटी। तो बेसिकली एसआई यूनिट सिस्टम्स में 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं हम लोग, जो कि फंडामेंटल है, यानी कि किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और यही 7 क्वांटिटीज का एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस जो होता है, जिसे हम लोग यूनिट्स बोलते हैं, वो यूनिट्स भी यहीं पर डिफाइंड होता है। और वो यूनिट्स यहाँ पर एसआई सिस्टम में जो डिफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम मास का फर्स्ट यूनिट कंसिडर करते हैं एसआई सिस्टम का किलोग्राम। जिसे हम लोग डिनोट करते हैं केजी से। मास का यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में? किलोग्राम, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स। लेंथ का स्टैंडर्ड एसआई यूनिट बनता है मीटर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट बनता है सेकंड, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो आपको तो ऑलरेडी मास, लेंथ और टाइम में पैरामीटर एमकेएस सिस्टम के वैसे की वैसे एडॉप्टेड है। सिर्फ यहां पर नए जनरेशन के ये 4 टर्म्स जो है वो ऐड होती है। पहले एमकेएस और एफपीएस या फिर सीजीएस सिस्टम में सिर्फ 3 क्वांटिटी स्टडी करते थे। अब तो साइंस तो बड़ा हो चुका है, साइंस का डोमेन बहुत बड़ा हो चुका है अभी। तो ये डोमेन में अब 4 क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में अडॉप्ट होती है। उस 4 क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या लिखते हैं? सबसे पहली वाली क्वांटिटीज नई एडॉप्टेड में टेम्परेचर। तो सब लोगों के मन में तो टेम्परेचर के यूनिट्स जनरलाइज लाइफ में पता होते हैं कि टेम्परेचर, सीटी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में काउंट करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पर जनरली हम लोग साइंस में डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। या फिर बॉडी का टेम्परेचर है तो डॉक्टर मेजर करता है कि 98 फ़ारेनहाइट है। तो आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट, ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स नहीं है। ये यूनिट्स है, कमर्शियली हम लोग इसका यूटिलाइजेशन बहुत जगह पर करते हैं, पर एसआई सिस्टम का स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट नहीं होता है। तो ये नोटेशन, ये यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। केल्विन नाम के जो साइंटिस्ट है, उनके नाम पर डिनोटेड यूनिट होता है टेम्परेचर का, और उसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से। टेम्परेचर जो कि एक बेसिक क्वांटिटी है थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे बड़ा रोल टेम्परेचर प्ले करता है। और वही बेसिक टेम्परेचर सब पावर, एनर्जीज, हीट रिलेटेड रोल प्ले करता है। तो बेसिक टेम्परेचर और उसका यूनिट जो है केल्विन, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट आज के जमाने की सबसे क्लीन एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पैरामीटर बनता है इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट, टोटली करंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी वाले सब पैरामीटर्स में फंडामेंटल होता है। और वही फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर डिनोट होता है एम्पीयर, और इससे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। नेक्स्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का अमाउंट। यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में जो स्टडी करते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ समथिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म समथिंग मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो केमिकल रिएक्शंस में इतना मोल ये लेते हैं, दूसरा इतना मोल ये लेकर हम लोग तीसरा कोई तो भी सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस का पार्ट। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मींस केमिकल रिएक्शन नहीं, बाकी सब चीजों में भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेसिकली अगर हमें काउंट करना है तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली मेजर करते हैं मोल में, और उसे हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, मोल। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट और लास्ट वाली क्वांटिटी जो कि है लाइट की इंटेंसिटी, उजाला। जो उजाला होता है, लाइट होती है, उसकी इंटेंसिटी जो है कम ज्यादा होती है। तो उस लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, जिसे हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं,
और लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसे हम लोग कैंडेला में यूटिलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग नोट करते हैं CD से। तो आप लोगों को बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज SI सिस्टम में पता होनी चाहिए। कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, उसके रिस्पेक्टिव यूनिट्स, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड्स, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और उसका नोटेशन भी कैसे यूटिलाइज करते वो भी पता होनी चाहिए। ये है मेजर 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स और फिर 7 फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम SI सिस्टम्स। जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं जो 8 और 9th नंबर पे आते हैं, ये मेजर यूनिट सिस्टम्स, और उसके साथ में सप्लीमेंट्री फंडामेंटल्स में आता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं मैथमेटिक्स वाला, तो वो एंगल का यूनिट्स अगर किसी को भी पूछते हैं हम लोग एंगल का यूनिट, तो वो बच्चा यही बोलता है कि सर एंगल का यूनिट तो डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। तो जनरली SI यूनिट्स में डिग्री ये स्टैंडर्ड सिस्टम्स नहीं होती है। हम लोग एंगल को मेजर करते हैं रेडियन सिस्टम्स में, और रेडियन सिस्टम इज अ बेसिकली SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट बनता है यहां पर रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, तो उसका यूनिट बनता है स्टेरेडियन। तो ये जो 2 यूनिट्स होते हैं 8 और 9th नंबर पर, ये सप्लीमेंट्री यूनिट सिस्टम्स अवेलेबल करती है, और ये जो होते हैं वो मेन यूनिट सिस्टम्स अवेलेबल करती है। तो जो SI यूनिट सिस्टम्स है 1971 वाली जनरल वेट्स एंड मेजरमेंट्स ब्यूरो वाली जो कॉन्फ्रेंस होती है, वो कॉन्फ्रेंस में से 7 बेसिक मेजर फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये बेसिक फंडामेंटल्स के कैटेगरी में जाते हैं। बाकी सब जो यूनिट्स होते हैं वो सब यूनिट्स इन 7 पैरामीटर्स पे या फिर 2 सप्लीमेंट्री पैरामीटर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं। पहला एग्जांपल कंसीडर करता हूं वेलोसिटी का। वेलोसिटी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है, क्वांटिटी भी है, मीटर पर सेकंड, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, यानी कि वेलोसिटी ये जो 7 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर है उस पर डिपेंडेंट है, यानी वेलोसिटी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये बन जाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली SI सिस्टम के 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप लोग को याद रखना है, और यूनिट्स भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को यूनिट्स तो पता चल गए, पर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट वही कॉन्फ्रेंस का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली यूनिट्स का नोटेशंस कैसे होता है, यूनिट्स लिखते कैसे हैं, और यूनिट लिखने के रूल्स कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि यूनिट सिस्टम्स को। आप लोगों को ये पूरी यूनिट सिस्टम समझ में आई होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अगर आपको निकालना है तो। नेक्स्ट, यूनिट सिस्टम राइटअप वाली प्रोसेस, कि कौन सी राइटअप वाली प्रोसेस होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, और हम लोग वहां पर रूल्स अडॉप्ट करते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस यूनिट सिस्टम्स को पूरे डिटेल में डिस्क्राइब करती है कि यूनिट्स कैसे होगा, उसका नोटेशन कैसे होने वाला है, वो सब पैरामीटर्स यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं, क्लियर कट हो जाते हैं, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं बाकी रहता है। पर अभी MKS और सब सिस्टम जो है मॉडिफाइड हो चुकी है, और एक ही सिस्टम यहां पर अडॉप्ट हो रही है, और वो पूरी डिटेल सिस्टम है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एग्जैक्टली यूनिट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला रूल देख लीजिए। पहला रूल आता है पर्सन के नाम का। पर्सन नेम, इससे ज्यादा अच्छा वर्ड मैं यूज करता हूं साइंटिस्ट का नाम। बहुत सारे यूनिट साइंस में ऐसे होते हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम पे डिनोटेड होते हैं। नॉमेनक्लेचर जो होता है वो साइंटिस्ट के नाम से ही डिनोट हो जाते हैं। जैसे कि
फोर्स का यूनिट न्यूटन, पावर का यूनिट वैट, एनर्जी का यूनिट जूल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। अगर हम लोग पर्सन नाम यानी कि साइंटिस्ट के नाम से अगर यूनिट लिखते हैं और उस यूनिट के वैल्यू के सामने जब हम उसका यूनिट लिखते हैं, वो क्वांटिटी के सामने उसका यूनिट, तो पर्सन का नाम हो या फिर कैसे भी हो, अगर हम लोग उसे पूरा नाम लिख ले, यानी कि न्यूटन है, यहां पर फोर्स है 10 न्यूटन, तो हम लोग उसे ऐसे लिखेंगे NEWTON, न्यूटन पूरा नाम लिखेंगे। और उस नाम का हर एक वर्ड जो है लोअर केस यानी छोटा होना चाहिए। ये कैपिटल न्यूटन का ऐसा NEWTON, ये कैपिटल N अगर पूरे नाम के सामने लिखते हैं तो ये गलत है। सबसे पहला रूल, यूनिट्स लिखते टाइम जो वैल्यू होती है उसके सामने जब यूनिट लिखते हैं हम लोग, अगर वो पर्सन का नाम है या फिर कुछ भी हो जाए, वो सब लोअर केस में लिखेंगे हम लोग। पूरा नाम अगर लिखते हैं तो, सेकंड पॉइंट, अगर किलोग्राम लिखना है तो पूरा किलोग्राम, तो हर एक लेटर स्मॉल होना चाहिए इंग्लिश वाला। नेक्स्ट, दूसरा थोड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि ये पैरामीटर्स और ये पैरामीटर सब लोगों को कंफ्यूज करता है। जब पर्सन का नाम एज अ सिंबॉलिक फॉर्मेट में यूज करते हैं, यानी कि ये न्यूटन का नाम, मैं फोर्स लिखता हूं 10 न्यूटन, तो कैपिटल N लिखते हैं। पूरा न्यूटन लिखता तो कोई नहीं है बेटा, ये पूरा न्यूटन हम नाम नहीं लिखते। या फिर एनर्जी 10 जूल, तो कैपिटल J लिखते हैं। इसमें और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस, अगर पर्सन का नाम है पूरा राइट ऑफ है, पूरा राइट ऑफ, तो हर एक लेटर छोटा होना चाहिए। और जब उसका हम लोग SI सिस्टम में डिफाइन नोटेशन यूज करते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन यूज करते हैं, तो उस सिंबॉलिक नोटेशन के टाइम पे जो पहला वर्ड होता है पर्सन के नाम का वो कैपिटल होता है। यानी कि अगर मैं पूरा न्यूटन लिखूं तो हर एक लेटर छोटा होना चाहिए, और इसका जब मैं सिंबल यूज करता हूं सिर्फ कैपिटल N होता है, तो कैपिटल N यूज करते हैं। जैसे कि जूल तो कैपिटल J, जैसे कि वैट, अगर पूरा वैट लिखता हूं मैं तो स्मॉल लेटर्स होते हैं, और सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन साइंटिस्ट के नाम का है तो कैपिटल W। या फिर केल्विन लिखता हूं तो केल्विन स्मॉल, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका है कैपिटल K। तो जब भी आप लोग याद रखते हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब साइंटिस्ट के नाम से होते हैं तो पहला वर्ड उसका कैपिटल ही होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पूरा लिखते हैं तो पूरा लिखते टाइम उसे हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। नेक्स्ट, और दूसरा रूल, जब भी यूनिट्स कंप्लीट होता है उसके बाद में ये फुल स्टॉप वाला डॉट नहीं लिखते, नो डॉट। जैसे कि मैंने लिख दिया कि 10 न्यूटन फोर्स, उसके बाद में ऐसा डॉट नहीं लिखते कभी। ये नोटेशंस और ये जो रूल्स है, ये रूल्स हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अभी बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं कि वो यूनिट्स लिखते टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज होता है। जैसे कि हम लोग अगर कंसिडर करते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो मल्टीप्लिकेशन वाले पैरामीटर्स होते हैं उस यूनिट्स के बीच में डॉट लिखते हैं, एंडिंग में कभी ऐसा डॉट नहीं लिखते हम लोग। तो ये जनरल रूल्स आप लोग ऑलरेडी यूटिलाइज करते हो, उसमें से सिर्फ ये दो बातें जो है आप लोग को पता होनी चाहिए कि कब कैपिटल होता है कब स्मॉल होता है। ये तो आप लोग को पता है kg और मीटर, उसके बीच में जब यूनिट का सिंबल खत्म होता है उसके बीच में डॉट लिखते हैं, यानी वो मल्टीप्लिकेशन वाला पैरामीटर। और डिवाइडेड बाय वाला पैरामीटर ऐसे स्लैश करके हम लोग उसके नीचे लिखते हैं, ये ऑप्शन है। या फिर डिवाइडेड बाय वाला पैरामीटर्स हम लोग इंडाइसेस वाले सिस्टम्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि kg डॉट मीटर डॉट सेकेंड्स, और ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर है, यानी हो गया -2। हम लोग इसे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली 12 स्टैंडर्ड और 11 स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है NCERT बुक्स और स्टेट बोर्ड, तो ऐसे लिखते हैं यूनिवर्स वाले सिस्टम्स में। ओके, तो आप लोग को ये रूल्स पता होनी चाहिए कि जनरली अडॉप्ट कैसे करते हैं, और यूनिट सिस्टम्स पता होनी चाहिए।
तो SI सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होती है और 11th और 12th स्टैंडर्ड और इंडिया में सब सिलेबस में यही एडॉप्टेड सिस्टम्स हुए। तो आपको इस सिस्टम को अच्छी तरह से स्टडी करना है। ये रूल्स को आप जब लिखते हो तो ध्यान रखना है और यही सिस्टम्स अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम्स है। तो ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बेसिक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, 7 के नाम्स मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। उसके रेफरेंस में उसकी यूनिट्स मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, ये सब पैरामीटर्स आपको पता होनी चाहिए। SI सिस्टम्स एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम्स है, इसका डोमेन भी अभी पूरा क्लियर है, रूल्स लिखते हैं और हम लोग इंडिया में और इंटरनेशनली यही सिस्टम्स अभी यूटिलाइज करते हैं। और हम लोग जब यूनिट्स बोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट SI सिस्टम के ही यूनिट्स होते हैं। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी SI सिस्टम्स के बेसिक पॉइंट्स पता हो गए होंगे और डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं उस पर डिराइव करते हैं तो उसे डिराइव सिस्टम बोलते हैं। तो पूरी सिस्टम आप लोग को पता हो गई होंगी। कुछ डाउट है, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट लिख लीजिए। अगर वो डाउट का आंसर वहीं पे क्लियर हो सकता है तो मैं आंसर वहीं पे क्लियर करूँगा, या फिर डाउट बड़ा है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना है, SI सिस्टम्स को पढ़ा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग का थैंक यू, थैंक्स।